कि तेरी जरा सी उमरिया और बिमन न जइयो मेरे छैया तुझे कोई मार दे। तेरी उमरिया बिमन न जइयो मेरे छैया तुझे कोई मार। जवाब दिया कुछ भी हो तुझे कोई मार देगा।
इतने शब्दों को जैसे ही मैया ने कहा, ध्रुव ने अपनी मैया की एक बात नहीं मानी और अपनी मैया के दोनों हाथों से झुक करके चरण छुए और चरण छू करके मस्तक से लगाए, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं। ध्रुव की मां आंखों से आशीर्वाद करती हुई रह गई। मैया ने लाला को रोक भी नहीं पाया। ध्रुव मैया के चरण को चूम करके वहां से आगे निकले और सीधी सीध लगा ली है वन के लिए। जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, आज वन में जाकर के भगवान को ढूंढूंगा, भगवान को ढूंढ करके उनकी गोद में बैठूंगा। पिता कह करके जब उनकी गोद में बैठूंगा तब वो मेरे सर पर हाथ फिराएंगे, तब मैं तृप्त होऊंगा। ध्रुव वन के लिए चले हैं। चलते चलते उस विपन में पहुंच गए जहां बहुत घने घने वृक्ष हैं। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सन्नाटा सा छाया हुआ है वन में। जैसे ही वन के बीचों बीच में पहुंचे, ये सारी दशा पार ब्रह्म निहार रहे हैं। छोटा सा बालक अपने पिता को खोजने के लिए वन में आ रहा है। देवर्षि नारद जी को अवगत कराया। नारद जाकर के इस बालक को बहका करके कैसे भी बहला फुसला करके वापस कर दो, ये भजन नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा है, 5 वर्ष की इसकी आयु है। देवर्षि नारद ने अपना बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके उसी विपन में आ गए जहां ध्रुव भजन करने के लिए आया है। नारायण नारायण आवाज लगा करके कहने लगे, बेटा जी गुरुदेव, तुम कहाँ जा रहे हो, इतने छोटे से हो, क्या कोई रास्ता भटक गए? महाराज मैं वन में भजन करने जा रहा हूँ। वन में भजन करने? हाँ। भजन की क्रिया आप जानते हो? कैसे भजन होता है, कैसे किया जाता है? नहीं महाराज, नहीं जानते तो फिर आप भजन कैसे करोगे? आपने कोई गुरु बनाया है? नहीं, कोई गुरु नहीं है आपका? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। गुरु नहीं है तो फिर आपको भजन की क्रिया किसने बताई? कैसे भजन करोगे भगवान का? तो महाराज तुम्हें गुरु बन जाओ। क्या? और क्या? ये बात खूब अच्छी कह रही कि जो बोले और वो ही साकर खोले। हमने अगर तुझे गुरु के बारे में बता दिया तो तुम हमसे ही कहने लगे कि आप ही गुरु बन जाओ। और क्या कोई दिख रहा हो जब में? तुम ही अकेले दिख रहे हो, तुम ही बन जाओ। बेटा हाँ। तुम ये जानते हो गुरु क्या होता है? ना गुरुदेव बता दो। देखो, गुमाने अंधकार और रूमाने प्रकाश, जो अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ ले जाता है वही गुरु होता है। तो तुझे ये भजन करने का प्रकाश किसने दिखाया, कुछ पता है? जवाब दिया, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया। किसने कहा था कि बियाबान जंगल में जाकर के भजन होता है? जवाब दिया, भजन कुछ नहीं, बात ये है कि मैं अपने पिता को खोजने आया हूँ बियाबान जंगल में। जवाब दिया, पिता को खोजने? हाँ। ऐसे क्या पिता कहीं गद्दी डाल के बैठे हैं जो तुझे मिल जाएंगे? ध्रुव अब तो नारद भगवान से ऐसे वार्तालाप करने लगा जैसे कितना समझदार है। कहने लगे, बाबा जी एक बात बताओ, अगर गद्दी डाल के नहीं बैठे तो फिर आप ही बता दो कहाँ मिलेंगे, कैसे भजन करें, क्या करें, कैसे रिझाएं, कैसे हमारे पिता हमें मिलेंगे? ध्रुव ने आज नारद भगवान के पल्ला को ही पकड़ लिया। नारद भगवान कहने लगे, बेटा हम कुछ नहीं जानते, हमको जाने दो। ध्रुव कहने लगा, अब तुम आ ही गए हो, अब जाने का नाम क्यों लेते हो? बताई जाओ, गुरुमंत्री नहीं जाओ। जैसे इतने शब्दों को सुना, नारद भगवान वहां से पीछे छुड़ाना चाह रहे, तब ध्रुव ने पल्ला पकड़ लिया और बोले हैं, ध्रुव ए बाबा मैं तो तुम ही को गुरु बनाऊंगा, जय हो। नहीं मैं यही पे मर जाऊं, गुरु बनाऊंगा, तो ही को गुरु बनाऊंगा, नहीं मैं यही पे मर जाऊंगा। नारद भगवान से ध्रुव कहने लगे, बाबा अगर तुमने मुझे गुरु
भगवान से कहते हैं, नारद बाबा कहने लगे चले जाओ, घर जाओ बेटा, कोई भजन भजन तुम नहीं कर पाओगे। धर्म कहने लगे क्यों नहीं कर पाएंगे? कनी बहुरिया शीतल छैया, कनी बहुरिया शीतल छैया, कनी बहुरिया शीतल छैया, कनी बहुरिया शीतल छैया। ए बाबा मित्रो जय हो, ओ बाबा मित्रो जय हो, धूरी जय हो। शब्दों को सुना है, नारद भगवान कहने लगे आज खूब चक्कर में पड़ गए। धर्म कहने लगे चाहे कुछ भी हो अब तो तुम्हें गुरु मंत्र देना ही पड़ेगा। गुरुजी मंत्र दे के जाओ अब तो। नारद भगवान धर्म